मेरा नाम मिसबाहुल हुदा है। मेरे फादर हकीम खलीकुज़्ज़मा हुआ है और पहले के लोग जितने लोग हैं मेरे बुज़ुर्ग लोग वो सारे हकीम लोग आए हैं ऊपर के, जो लगभग 100 साल से ज़्यादा बिहार में तिब्बी पद्धति को बढ़ाया है। इन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, जिसमें ख़ास करके मेरे दादा हकीम हाजी नूरुल हुदा साहब, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूनानी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार ही में नहीं, केवल हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर दादा ने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो मेरी फर्म है नूरानी दवाखाना, ये इस्टेब्लिश तो 1920 में हुई, बट मेरे परदादा ने इसको जामिया अल अदविया नाम से 1880 या 90 के करीब कर दिया था, इसी अगल बगल में किसी जगह पर। उसके बाद इस बिल्डिंग में ये 1890 के करीब आ गए। उसके बाद मेरे दादा की पैदाइश हुई 1901 में। उसके बाद दादा जब बड़े हुए तो उन्हीं के नाम पर नूरानी दवाखाना 1920 में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद दादा ने इस काम को बहुत बड़े तौर पर किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। इवन आपको जो फर्स्ट तिब्बी कॉलेज है पूरे इंडिया की 1923 में आपको पटना में जब वो इस्टेब्लिश हुआ, उसमें भी मेरे दादा का बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और तिब्बी बोर्ड बना, तिब्बी काउंसिल था, तिब्बी हॉस्पिटल हुआ, उस वक्त भी मेरे दादा ने बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प किया और उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरा किया। बाद में अपनी दुकान को भी लेके चलते रहें और एक ज़माने में एक ऐसा वक्त आ गया था कि हमदर्द और नूरानी दवाखाना पैरेलल हो चुका था लगभग। फिर दादा हमारे 1955 में जब हमदर्द पैकिंग किया तो दादा उस वक्त पैकिंग के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके हिसाब से दवा साजी की जो काम है वो प्योरिटी पर रहना चाहिए, कुछ भी इसमें किसी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाए और पैकेजिंग नहीं, क्योंकि वो तो दुनिया वाले के हिसाब से भी चलने वाले और आखिरत वाले भी थे। बहुत बुजुर्ग आदमी और दुकान के लिए सोचते थे और पब्लिक जनरल आवाम के लिए बहुत सोचा करते थे कि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो, जड़ी बूटी वैसी दिया जाए, बनी हुई दवा जो है मुफरदात हो या मुरक्कबात, उसको अच्छे से उसको काम करे। इसी बीच दादा के बाद मेरे बड़े फादर जो हेल्थ डायरेक्टर भी रहे, इकलौते वाहिद हेल्थ डायरेक्टर रहे, उन्होंने भी हकीमी का काम किया। उसके बाद मजले अंकल थे, मजले चचा, वो भी काम करते हैं। फिर फादर मेरे हकीमी की पढ़ाई किए। मतलब 4 पुश्त हमारी इस काम में लगातार काम करते आ रही है और बेहतरीन काम किया। मिड 90s के बाद से यूनानी काम में बिहार सरकार के तरफ से बहुत कमज़ोरी आया, क्योंकि बिहार सरकार में यूनानी पद्धति को बढ़ाने के लिए कोई बढ़ावा नहीं हुआ, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। ये इकलौती फर्म है, यूनानी फर्म है बिहार की इकलौती, जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और जड़ी बूटियों की भी दस्तेज करने वाली जगह है। मगर जहाँ से जो जड़ी बूटी हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कदीम जगह, बहुत पुरानी जगह और बहुत ही रेयर हर्ब्स जो होता है जड़ी बूटी, वहाँ से भी हम लोग मंगवा के इसको यहाँ पर स्टोरेज करते हैं कि और जितने हकीम बचे हैं या वैद्य लोग, वो लोग यहाँ से ले जाए। बट सरकारी तौर पर किसी तरह की मदद नहीं मिली इस फर्म को भी नहीं, या यूनानी एक कहा जा सकता है यूनानी पद्धति को बढ़ाने के लिए भी कोई काम नहीं हुआ। इवन तिब्बी कॉलेज में भी वो बात नहीं है जो आपको आयुर्वेदिक कॉलेज में है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यूनानी के साथ बेइंसाफ़ी हो रहा है। और इस काम के लिए हमारी फर्म तो पहले भी थी, अभी भी है, बट हम लोग भी बहुत कमज़ोर पड़ते गए, क्योंकि बहुत इसमें कैपिटल की ज़रूरत है, बड़ी कैपिटल के लिए, और हमारे पास वैसी मदद नहीं है जिस पर काम हम लोग बड़ी पैमाने पर कर सकें। हमारी फर्म में पहले वाली बात तो नहीं है, बट हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस किसी तरह से पहले के ट्रैक पर आ जाए और वापस ठीक हो जाए। तो जितनी ज़रूरती होती है पूरी करने के लिए वो हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। बट सरकारी तौर पर मदद नहीं मिलने पर, प्लस कॉलेज जो है तिब्बी कॉलेज में जितने लोग अब पढ़ाई करते हैं वो सारे स्टूडेंट लोग जो है वो BOMS का डिग्री लेते हैं। तो BOMS को सरकार ने इक्विवेलेंट कर दिया है MBBS के बराबर। तो जितने भी अब कॉलेज के स्टूडेंट निकलते हैं उनको हकीमी से कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने पढ़ाई किया है BOMS का और इसका डिग्री MBBS के बराबर है, तो इसको मैं इस पद्धति पे क्यों काम करूं। मैं डॉक्टर का डिग्री लगाऊंगा और अंग्रेज़ी दवा लिखूंगा, इंग्लिश दवा, और उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट, इसलिए इसमें नुकसान है। क्योंकि जो हकीम लोग निकल रहे हैं वो तो जड़ी बूटी से दवा इलाज करना ही नहीं चाहते हैं, ना बनी हुई दवा जानते हैं, ना बनी हुई
और ना मुफरदात जो जड़ी बूटी होती है उसको पहचानते हैं। इस वजह से इस फर्म को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब जब तक यहाँ पर हकीम नहीं आएंगे या वैद्य लोग नहीं आएंगे तो यहाँ दवा बिकेगी कैसे। जो पुराने लोग हैं, पेशेंट हैं, वो लोग आते हैं तो प्रैक्टिस हो जाता है, बट जनरली ऐसे वो बात नहीं रही जो पहले ज़माने में था कि यहाँ पर तांता लगा रहता था कस्टमरों का, क्योंकि पहले हर घर घर में जड़ी बूटी यूज़ होती थी। आजकल विकास के नाम पर जो बिहार सरकार में है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट होने वाली है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, प्लस आपको डबल डेकर पिलर जा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये फर्म है ये 100 ईयर्स से यहाँ जगह पर है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। बिहार को इस फर्म की वजह से बहुत गौरव प्राप्त हुआ ही है। हिंदुस्तान लेवल को में भी इस फर्म ने बहुत बड़ी काम किया। इसको 1933 में गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, 59 में स्पेशल अवार्ड मिला। फिर हेल्यून जो हर्बल रेयर ड्रग है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ईरान में होती है, जो हमारे यहाँ सिर्फ हर्बेरियम नूरानी बाग में होती है, उसकी कल्टीवेशन के लिए स्पेशल अवार्ड दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट है, उनके ज़रिए अवार्ड मिला। तो इस फर्म का जो पुराना इतिहास है या अभी भी जो काम किया हुआ है उस हिसाब से ये एक धरोहर है, और अभी भी ये यूनानी पद्धति को ये रिप्रेजेंट करता है बिहार लेवल पर, या आप इंडिया लेवल पर भी बोलें, क्योंकि इस तरह की फर्म जो है जहाँ हर तरह की चीज़ मिल जाती है, जैसे जड़ी बूटी भी मिलती है, बनी हुई दवा भी मिलती है, कुछ कंपनियों की भी दवा भी मिल जाएगी और कुछ रेयर हर्ब्स भी मिल जाती है। तो उसमें हमारी तरह का कहीं भी आपको ऐसा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। अब इस हिसाब से बिहार गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ये एक धरोहर है, अगर इस जगह को ये खाली कराया जाए या इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, या ये फर्म के बारे में क्या है, ये फर्म तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसी जगह से जुड़ाव है, इस जगह से दवा बनती भी यहाँ पर, और 100 साल से सभी लोग जानते हैं कि नूरानी दवाखाना यहीं पर है, तो यहीं पर सारे लोग आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे साथ है, बड़ा परेशानी की बात है, और हमें कभी भी किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ना हमको वक्फ बोर्ड कुछ बोलता है, ना मेट्रो की तरफ से कुछ इस तरह का है, कुछ समझ में नहीं आता कि आगे का क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे ये शॉप जो है, ये फर्म जो, इसके सामने अब अभी जो PMCH कहलाता है, पटना मेडिकल कॉलेज, ये पहले टेम्पल मेडिकल कॉलेज कहलाता था। तो हमारे पूर्वज लोग, जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने इस जगह पर ये फर्म इसलिए खोला क्योंकि अंग्रेज़ी पद्धति का आगे सामने कॉलेज खुल गया तो वहाँ अंग्रेज़ी चल रहा था। तो उसके पैरेलल में हमारी बुज़ुर्ग लोग ने यहाँ पर दुकान खोला इस तरह की कि जड़ी बूटी से जो देसी पद्धति है उससे इलाज हो जाए गरीबों का और सभी वर्ग के लोगों का, जो बहुत ही यहाँ पर रीज़नेबल रेट में और अच्छा इलाज हुआ करता था, इसलिए खोला गया ना। अगर मेरे बुज़ुर्ग चाहते तो ये फर्म कहीं और पर भी खोला जा सकता था, जैसे सिटी साइड, क्योंकि एक ज़माने में सिटी साइड ज़्यादा डेवलप जगह था, ना कि इस तरफ। लोग ने अपने फादर से सुना है या बड़े फादर या कुछ कस्टमर लोग भी आते थे, बूढ़े लोग, उन्होंने लोग से सुना है कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ अक्सर लगभग हर दिन वो अखबार पढ़ने यहाँ आते थे, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग का आना जाना था, क्योंकि पहले बुज़ुर्ग लोग जितने आलिम हुआ करते थे वो लगभग हकीमी पढ़ाई किया करते थे, तो हिकमत के लिए भी यहाँ आते थे। प्लस यहाँ हकीम लोग में बड़े बड़े हकीम लोग का भी आना जाना रहा, जिसमें हकीम कबीरुद्दीन साहब का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। वो यहाँ कम से कम 4 से 5 बार आ चुके हैं। वो दादा के बहुत मानने वाले थे, और वो नूरानी बाग हर्बेरियम भी गए हैं वो हेल्यून का पौधा देखने के लिए। उनके अलावा और हकीम लोग भी, बड़े बड़े हकीम हुआ करते थे जो लोग, वो लोग भी आए, जिसमें से एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर MI चक्रवर्ती नाम है, जो कालाजार डिजीज़ का जो इन्वेंटर हैं। वो यहाँ खुद से आके एक जड़ी बूटी जिसका नाम इसरॉल है, जो आजकल अंग्रेज़ी पद्धति में सभी जितनी भी कोलोनापेज़म दवा होती है उसका उसी से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता, वो यहाँ से खुद परचेस करके ले गए थे। उसका एक बहुत मेमोरेंडम लेटर उन्होंने लिखा है इस फर्म को। प्लस जितने भी आपको ऑफिशियली लीडर थे या बड़े बड़े ओहदेदार, जैसे हाई कोर्ट के जज हुए, उन लोग अक्सर यहाँ सामान खरीदते थे और ले जाते थे, क्योंकि जड़ी बूटी की एकमात्र दुकान तो यही थी और देसी पद्धति यही इकलौता फर्म था।
तो लोग यहाँ आते थे। और इवन आपको बिहार से लोग नहीं आते थे। मेरे दादा का जो पॉलिसी थी दवा की रखने की, वो ये था कि जहाँ से जो जड़ी बूटी जिस वक्त पैदा होती थी वहाँ से वो उठाते थे और इसको स्टोरेज यहाँ कर लेते थे। उसके बाद यहाँ से लोग दूर दूर से हकीम लोग और लोग का भी आना जाना रहता था। जैसे अब पहले सूबा बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, और पहले तो बिहार झारखंड एक था, तो लोग झारखंड से तो आते ही थे, और दूर से दिल्ली वैली से भी लोग आते थे। बहुत सारा लेटर है हमारे पास, मेमोरेंडम है। अपील यही है बिहार सरकार से कि ये इस जगह पे इस फॉर्म को बचाया जाए, और यूनानी पद्धति जहाँ, ये बिहार ही नहीं और जितने भी हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ है यूनानी पद्धति, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी तौर पर मदद मिले कि आगे लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं हकीम लोग, वो लोग, उन लोग को इतना स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए कि वो लोग काम कर सके और प्रैक्टिस करके इस मरती हुई पद्धति को फिर से जीवित किया जाए और इसको काम में लिया जाए। क्योंकि इस यूनानी पद्धति में जो नुस्खा है सारा पुराना फार्मूला, वो उससे तो पहले के लोग जो फ़ायदा उठाए हैं और आगे भी अभी भी उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही सारी नुस्खा जो है वो हमारी ही पद्धति में है, यूनानी में है या आयुर्वेदा में है, ना कि इंग्लिश में है, एलोपैथी में तो नहीं है। बहुत ही सारी मर्ज़ का है इलाज जो होता है वो हमारी पद्धति में है। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार को हर तरह से मदद करनी चाहिए। और मैं भी अपील करता हूं कि बिहार सरकार से कि मेरी फर्म को भी मदद पहुंचाया जाए, गिरता हुआ ये जो पद्धति है उसको बचा लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ भी अब जानने वाले लोग बचे बहुत कम हैं। मेरे 2 उस्ताद बचे हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत ही पुराने हैं और अच्छा खासा जिनको नॉलेज है इस लाइन का। तो मैं खुद चाहता हूं कि बिहार सरकार से कि इस जगह को भी बचाया जाए और इसको मदद भी की जाए कि इस फर्म को, इस पद्धति को बढ़ावा मिले।